Thank you, G, for the yummy pizza and burger. Nico. Thank you, Ji. जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू सांता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 10 अगस्त का है और आप देख रहे होंगे कि इतने सारे झंडे मेरे बालकनी में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मैं सुबह सब कुछ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सब काम निपटाने के बाद अपनी टी इंजॉय कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी और कहा कि मैम झंडा लगाना है। सो एक्चुअली बात यह है कि जब भी हर साल 15 अगस्त आने के 5 या 10 दिन पहले हर घर घर की बालकनी में या विंडो में ऐसे ही झंडा लगाया जाता है और उसके बाद 15 अगस्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये 5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद ये दोबारा ये निकाल लेते हैं और अपने ऑफिस में स्टोर कर देते हैं। और ये हर साल ही ऐसा होता है और ये मतलब कि आपको हर घर की बालकनी में मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से। तो अच्छा भी लगता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन मतलब कि हर घर में मिलेगा। और साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ दिल्ली में लोगों की कार में, बाइक में, बॉयज़ वगैरह बाइक में ऐसे झंडा लहराते हुए लेके जाते हैं और वंदे मातरम ऐसा कोई तो बहुत लाउड ऐसे गा के चलता है। और इस दिन हमारे सोसाइटी में छोटा सा प्रोग्राम भी होता है इससे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे इसमें अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। कोई पोयम बताता है, कोई स्पीच देता है, बहुत कुछ। मैंने यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कभी भी देखा नहीं है। एक्चुअली मैंने अटेंड ही नहीं किया क्योंकि मैं जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है मैं अपने मायके चली जाती हूँ। सो अगर मैं इस बार यहाँ रही तो मैं इसका छोटा सा मिनी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और देन ये इवनिंग हुआ और इवनिंग में मैं जैसे ही दूध गर्म कर रही थी तो मेरा दूध ऐसे फट गया। तो फिर मुझे नीचे मार्केट जाना पड़ गया। मार्केट नहीं, ये मदर डेयरी ही गई थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक नहीं थी तो मुझे ही जाना पड़ गया। तो वहाँ से दूध लेते हुए मैंने अपने सोसाइटी के पार्क से ये करी लीफ भी ले लिया था और मैं यहाँ चाय पी रही थी। और मेरे बेटे को देखिए, उसकी तबीयत कितनी लो फील कर रहा है, इसकी आइज़ वगैरह कितनी रेड हो गई है। सो उसका जो टेस्ट बर्ड है बिल्कुल भी मतलब कि अब उसको टेस्टी ही नहीं लग रहा है कोई भी चीज़। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप थोड़ी सी चाय पी के देख लो, हो सकता है आपको कोई टेस्ट आ जाए। बट चाय पीने के बाद भी कोई टेस्ट नहीं आया। और मुझे थोड़ा वैसे भी मार्केट जाना था क्योंकि 11 अगस्त आ रहा है, नेक्स्ट डे ही है और मेरे बेटे का बर्थडे है। तो इसलिए मिडनाइट कटिंग करना है केक को, तो वो सरप्राइजली केक भी मुझे ख़रीदना है और छोटा मोटा सामान भी लेना है। और ये देखिए, जब मैं अपनी सोसाइटी से बाहर निकली उससे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है और ऐसे रोड क्रॉस करना पड़ता है। और मेरा बेटा पिंकू बस होता है कि मम्मा मैं ये मार्केट जा सकता हूँ, बट यही है कि रोड क्रॉस करना पड़ता है, वन वे रोड है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भेजने का मन नहीं करता है। और ये हमारा लोकल ग्रॉसरी शॉप है जहाँ से हम मंथली राशन लेते हैं। तो मेरे बेटे का टेस्ट बर्ड में तो कोई टेस्ट रहा नहीं, तो इसलिए उसके लिए मसाला मैगी, मसाला ओट्स वगैरह ले रही थी। और सडन बिन बादल बरसात हो गई। तो मुझे लगा था कि ये थोड़ी देर ही होगा, लेकिन धीरे धीरे ये मतलब कि इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अरे यार इतनी तेज़ बारिश कैसे हो गई। आगे चल के फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। तो पास में ही ये पनीर की शॉप थी तो मैंने सोचा चलो पनीर भी ले लेती हूँ, क्योंकि इसके बर्थडे के लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी मैं धीरे धीरे कर रही थी। क्योंकि अन्नी ने मुझे श्योर नहीं बताया था कि वो आ जाएंगे या कल आएंगे। और ये देखिए, ऐसे पनीर को ऐसे बर्फ़ वाले पानी में से स्टोर करके रख दिया जाता है। वो पनीर डाल डाल के उसका पानी ऐसे वाइटिश दिख रहा है बिल्कुल, जो कहते हैं ना मड, क्या माड़ पानी कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। यहाँ पे हमारे ये बेक एंड वे कैफ़े एक खुला हुआ है जो कि अभी नया ही खुला है, 1 ईयर ही हुआ है। यहाँ से मैंने एक बार केक लिया था, आई थिंक शिवरात्रि में लिया था, उसकी मैंने पिक्चर भी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ से केक ले लेती हूँ। और ये देखिए जो कलरफुल छतरी है, ये इसके नीचे ये गोलगप्पे के स्टॉल है जिसे आप गुपचुप, पानी पूरी भी, पुचका भी बोलते हैं। आपके स्टेट में क्या बुलाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो बेचारा वो अपनी छतरी लगा के बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो टाइम बचा हुआ है तो यहाँ मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कैसा है, क्या क्या केक है, कौन सा टेस्ट है। तो ओवरऑल जब मैंने देखा तो पेस्ट्री भी थे, केक भी था, कुकीज़ भी थे, तो बहुत कुछ था जो कि बहुत यमी भी लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि ये कौन कौन सा फ्लेवर है। मुझे ये वाइट वाला बहुत पसंद आ रहा था। तो
तो लेकिन उसमें ये जो वाइट वाले आपको जितने ये 2 केक दिखे, इसमें ये ब्लूबेरी का फ्लेवर था, ऊपर से वाइट कोटिंग किया हुआ था। तो मुझे फिर बाद में लगा कि नहीं, मेरे बच्चे ने मुझे वैसे भी बोला है कि डार्क चॉकलेट चाहिए उसे, तो इसलिए मैंने सब फ्लेवर पूछने के बाद फाइनली वो वाला ही पसंद कर लिया, डार्क चॉकलेट में। और मैं बाहर जब देख रही थी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने इस बेकरी वाले को बोल दिया कि आप बस पैक करके रख दो, मैं थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ, बारिश रुकेगी मैं तभी एक केक लूँगी। तो उसके बाद काफ़ी टाइम वेट करने के बाद थोड़ी सी बारिश कम हुई और उसके बाद मौके का फ़ायदा उठाया मैंने, और मैंने कहा चलो भैया अब तो भागना पड़ेगा, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे भीगने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरा केक नहीं भीगना चाहिए। सो लकीली मतलब हल्की बारिश हो रही थी, तो उसके बाद मैं फटाफट घर आ गई थी। और यही मैगी के कुछ फ्लेवर थे, तो मैंने सोचा कि बेटे को करती हूँ, और इतने में ही मेरी ननंद की कॉल आ गई। एक्चुअली उसने मार्केट में भी कॉल किया था, बट मैंने उसे बोल दिया था कि मैं मार्केट में हूँ तो मैं घर पहुँच के कॉल करती हूँ। तो जैसे ही कॉल किया तो मेरी ननंद ने मेरे बच्चों का फेवरेट फूड ज़ोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया एज अ बर्थडे गिफ्ट। वो मेरे बच्चों को यही गिफ्ट करती है, उनका फेवरेट फूड ऑर्डर करती हैं वो मेरे बच्चों से, दोनों बच्चों से, जिन दोनों का बर्थडे आता है, दोनों के बर्थडे में यही पूछती हैं कि तुम्हें क्या खाना है, और वो उनकी पसंद का ऑर्डर कर देती हैं। और बस मेरे बच्चों के तो मज़े आ जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है। और ये देखिए ये मैंने क्या निकाला, जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताना। तो जब तक ये ऑर्डर तब तक घर नहीं पहुंचता, तो हमने सोचा कि चलो तब तक ये बर्थडे डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट जब लक्ष्मी नगर गई थी तो वहाँ से ये पैकेट्स लाई थी बैलून्स के जो, और ये देखिए मेरा बेटा ये फॉइल बैलून दिखा रहा है फुटबॉल थीम वाला, कि हाँ दादा को फुटबॉल बहुत पसंद है तो फुटबॉल थीम वाला ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस यही बैलून वगैरह फुला के उसको डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि 11 अगस्त बर्थडे, अगर उस दिन डेकोरेशन का काम करेंगे तो और भी काम रुक जाता है। तो इसलिए जब भी डेकोरेशन का काम होता है हम लोग बिफोर सेलिब्रेट, मतलब उससे पहले ही हम लोग घर को डेकोरेट कर देते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए, और जितना टाइम हमें जो नेक्स्ट मिलेगा वो हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेंगे। सो इसी तरह से हमने किया, और फिर एकदम से डोरबेल बजी और ये एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया, और मेरे बच्चे तो खुश कि वाओ एक ऑर्डर आ गया। फिर उसके 5-10 मिनट बाद सेकंड ऑर्डर भी आ गया स्विगी से। तो मेरे बच्चे तो मतलब कि वाओ जी ने कितने सारे ऑर्डर किए हैं। मैंने कहा आपकी पसंद का जो आपने ऑर्डर किया था वो सारा ही आपकी जी भिजवा रही हैं। तो फर्स्ट आया था पिज़्ज़ा, सेकंड आया ये बर्गर, जो कि मेरे दोनों बच्चे, मतलब मेरे बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये देखते उसके फेस पे कुछ अलग ही स्माइल आ गई। और ये आया थर्ड ऑर्डर, जो कि था रामेन था। और ये कौन सा रामेन है ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, एक्चुअली मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई कि ये कौन सा रामेन है। तो उसके बाद हमने ये अनपैक किया, और देख के मतलब सबके मुंह में पानी आ गया कि अरे यार ये तो बड़ा ही टेस्टी है। देखो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, उसके साथ ये पिज़्ज़ा जो कि इतना यमी कि बस आज मुझे लग रहा है कि आज मुझे मतलब डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही हमारी अच्छी पेट पूजा हो जाएगी। और यहाँ मेरे बच्चे का मुंह लपलपा रहा है कि मम्मा जल्दी करो ताकि हम खाना शुरू करें। देन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अब ये सब आ गया तो जी को जल्दी से कॉल करो और उन्हें थैंक यू बोलो कि आपने मतलब कि उनके लिए ये इतना यमी यमी टेस्टी टेस्टी फूड भेजा। और बस वीडियो कॉल किया और मेरे दोनों बच्चे खुश, और उनकी जी उनसे पूछ रही है टेस्टी लगा, पसंद आया। तो बच्चे कह रहे हैं अभी तक हमने खाना स्टार्ट भी नहीं किया, मम्मा हमें खाने नहीं दे रही हैं मतलब इस तरह से बोल रहे हैं। तो मेरे बच्चों की जी ऐसे बोल रही है कि अच्छा खा लो और इन्जॉय करो। और मतलब वो मेरी जो ननद है वो बर्थडे के एक दिन पहले ही उनके लिए फूड ऑर्डर करती हैं ताकि बच्चे जी भर के खाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि बर्थडे के दिन में मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाती हूँ तो बच्चों का ये भी खाना वो भी खाना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो वो इसलिए बर्थडे होता है तो उसके एक दिन पहले वो भेजती है और बच्चे जी भर के खाते हैं और पूरा इंजॉय करते हैं। और यहाँ देखिए मेरा बेटा ये फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है जिसमें ऊपर से ये टमाटो केचप, पिज़्ज़ा हर्ब, और उसके बाद उसे अच्छे से शेक करेगा जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आपने कभी ट्राई किया है? अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब कि यमी चटपटा सा लगता है, स्पाइसी भी होता है, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है।
और देन उसके बाद हमारी शुरू हो गई ये पेट पूजा। और ये देखिए ये बर्गर, सिंपल सा बर्गर है ये, जो कि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। वरना पहले मेरा कुन्नू बर्गर बिल्कुल नहीं खाता था, क्योंकि मुझे ऐसे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि बर्गर आप विदाउट वेजी भी मंगवा सकते हो। तो वेजी होने की वजह से उसमें जो टमाटो, कुकुम्बर, अनियन, ये लोटस लीफ होता है, तो उस वजह से मेरे कुन्नू को पसंद नहीं आता था। तो जब मेरी ननंद ऐसे बर्गर भेजती थी तो उसमें जब देखा कि इसमें सिर्फ टिक्की है और खूब सारा लॉर्ड ऑफ मेयोनीज था, तो मेरे बच्चे ने खाया तो आई एम शॉक्ड कि अरे ये तो खा रहा है, कैसे खा रहा है। तब जाके मेरे कुन्नू ने बोला कि इसमें वेजी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी ननंद से पूछा कि तुमने ये कैसे मतलब कि बर्गर मंगाया, वैसे तो बर्गर में वेजी मिक्स होता है। तब मेरी ननंद ने मुझे बताया कि नहीं, ये तो उसमें था ऑप्शन, विदाउट वेजी भी मिलता है। तो फिर उसके बाद से जब भी मैं अपने कुन्नू के लिए ये बर्गर ऑर्डर कराती हूँ, हमारे लिए भले विथ वेजी बर्गर होता है, लेकिन मेरे कुन्नू के लिए विदाउट वेजी होता है, ओनली विथ टिक्की एंड लॉट ऑफ मेयोनीज। और देन उसके बाद अच्छी सी पेट पूजा हो गई, मतलब डिनर ही हो गया हमारा। अब रोटी सब्जी खाने की कोई इच्छा नहीं थी, तो दोबारा से काम पे लग गए, बस ये डेकोरेशन की तैयारी में कि चलो भैया सुबह स्कूल भी उठना है तो जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। और ये देखिए इतने सारे, मतलब कि जब हमने ये फुला लिया तो मेरा कुन्नू तो इतना हैप्पी हो गया कि बस मम्मा मुझे इसमें डुबो दो। और मैं ऐसे कह रही थी कि हाँ डूब जाओ बेटा, इसमें इतना डूबोगे नहीं, ये बस आपको ऐसी पॉप अप करो और कुछ नहीं हो सकता इसका। और बस मेरा बेटा तो बहुत इंजॉय कर रहा था। बच्चों को ऐसे इंजॉय करते देख बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि अरे काश हम भी ऐसी करते, क्योंकि हमारे टाइम में तो इतने बैलून्स भी मतलब ऐसे होता ही नहीं था। मेरे टाइम में तो हमारा बर्थडे ऐसे बनता भी नहीं था, बनता था तो मम्मी क्या होता था चिकन राइस बना देती थी, केक, और बस हम ही घर के लोग होते थे, सिर्फ मम्मी पापा जो फैमिली मेम्बर, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसे नहीं होता था। तो बच्चे अब टाइम चेंज हो गया है, तो बस वही है कि टाइम चेंज हो गया है तो हर चीज़ बच्चों के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा करना पड़ता है। और ये देखिए बैलून की मैंने एक लेयर बना दी। अब इसको मैं ये टीवी शोकेस के ऊपर ही इसे इस तरह से सेट करूँगी तो वो अच्छा भी लगेगा। और मैं इसमें थोड़ा सा अपने बड़े बेटे की हेल्प ले रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी मैं मतलब उससे थोड़ा सा हेल्प ले रही थी, क्योंकि वो अकेले से मुझसे वो ऊपर चढ़ा के वो सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस तरह से उसे सेट किया। अभी मैं आपको उसका लुक दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, ये देखो। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मतलब जो बैलून का ये आइडिया है कैसा लगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं, और क्या करना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट जब मेरे कुन्नू का बर्थडे आएगा तो उसमें मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँगी। और आपके आइडियाज़ भी पसंद आए तो ऑब्वियसली मैं उसे ज़रूर अडेप्ट करूँगी। और ये देखिए अनी भी आ गई, उस टाइम 10:30 हो रहा था। अनी ने भी मुझे मार्केट से ही कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ, वरना अनी ने मुझे बोला था कि मैं 11th आऊँगा इवनिंग में। तो मैं कह रही थी कि अरे यार बर्थडे का पूरा दिन निकल जाएगा और आप आओगे। तो उसके बाद फिर हमारी डिनर पेट पूजा तो हो चुकी थी, पिज़्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा के। तो अनी के लिए बस ये 2 रोटी बना दिया था मैंने, और सब्ज़ी वगैरह तो थी दिन की, आलू भजिया, पिकल और रोटी। और अभी देखिए बस अनी क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, दिखा आपको, मतलब अनी आते हैं कि नहीं वो नेटफ्लिक्स प्राइम चैनल पता नहीं यही सब मूवी खोल के बैठ जाते हैं, और कोई वो नहीं होता, कोई भी मूवी चला के बैठ जाते हैं। और ये देखिए अभी आज के लिए बस मैंने ये इतना ही किया है, बाकी और थोड़ा सा काम है वो मैं टुमारो कर लूँगी 11 अगस्त को। और यहाँ मेरा बेटा सो गया, मतलब 12 बजे भी उठा है, वो उठा नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो आज का लंबा व्लॉग मेरा यही था, पसंद आए सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।